नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। यूजीसी के द्वारा एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को संरक्षित करने के लिए लाए गए कानून का विरोध शुरू हो चुका है। इसका विरोध स्वर्ण समाज के द्वारा किया जा रहा है। इसे स्वर्ण समाज के लिए काला कानून बताया जा रहा है। बोकारो के आईटीआई जेल मोड़ मैदान में स्वर्ण समाज के छात्र और युवाओं ने बैठक कर काले कानून का विरोध किया और कहा कि भाजपा हिंदुओं को बंटने परकटने की बात कहती है, लेकिन आज वो समाज को बांटने के लिए काला कानून यूजीसी के माध्यम से लाने का काम किया है। हम इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि ये कानून को तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि आज तक किसी भी तरह की घटना किसी भी विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा के इंस्टीट्यूट में नहीं हुई है। कानून से स्वर्ण समाज के छात्रों का शोषण होगा। अगर सरकार इस तरह का कानून लाने का काम किया है तो स्वर्ण समाज के छात्रों के लिए अलग कॉलेज की व्यवस्था कर दे, क्योंकि आरक्षण के कारण स्वर्ण समाज को हमेशा दबाने का काम किया गया है। यही कारण है कि 40% अंक लाने वाले को भी मेडिकल में दाखिला मिल रहा है। सबसे पहले जो यूजीसी कानून आया, कानून आप पास किए हैं, इसका हम लोग विरोध तो करते ही हैं। इसमें और एक आप ऐड कर दीजिए कि जनरल के लिए अलग कॉलेज, अलग स्कूल, अलग शिक्षा का कर दीजिए, जहाँ लड़ाई नहीं हो, झगड़ा ही नहीं हो। आप लोग सबका अलग अलग है तो कॉलेज में आप जनरल का अलग कर दीजिए और छात्रों के लिए अलग कर दीजिए, कोई झगड़ा नहीं होगा। ये कानून आप कह नहीं लाए। और रहा बात जो छात्रों को आप हिंदू का बात करते हैं और हिंदू को बांटने का काम आपका मोदी सरकार कर रहा है, ये तो सबसे बड़ा अन्याय है। तो आप हिंदू विरोधी हैं, आप हिंदू को हिंदू से लड़वा रहे हैं, ये मोदी सरकार काम कर रहा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो यूजीसी कानून लाया गया है, इसके खिलाफ हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो ये मानसिकता के साथ ये जो यूजीसी एक्ट लाया गया है, ये जो जनरल कास्ट के जो भी बच्चे कॉलेज और महाविद्यालय में पढ़ेंगे, इनके साथ तो आप सीधा सीधी टारगेट कर रहे हैं। अगर वो सामान्य रूप से कॉलेज में घूम भी नहीं पाएंगे, ऐसा जो आप कमेटी बना दिए हैं, ऐसा इक्विटी आप स्क्वाड बना दिए हैं जो हमेशा जनरल वर्ग के छात्रों पर नजर रखेंगे, इस तरह से तो अपने मतलब स्वतंत्र दिमाग से तो कॉलेज में घूम भी नहीं पाएंगे। ये आप क्या करना चाह रहे हैं कि मतलब जो भी मेधावी छात्र छात्रा है उन पे तो आप सीधा निशाना टारगेट कर रहे हैं। क्या आप जनरल कास्ट को मतलब टारगेट कर रहे हैं क्या? अगर टारगेट ही करना है तो अब हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग कैसे आपको टारगेट कर रहे हैं। हम लोगों ने आपको कुर्सी में बैठाने का काम किया, अब हम लोग आपका कुर्सी भी छीनने का काम करेंगे। क्यों आप लोग क्या चीज का विरोध कर रहे हैं? ये जो यूजीसी एक्ट लाए हैं और ये काला कानून जो है, जो स्टूडेंट के अंदर में जातिवादी भर देना चाहती है। आज तक देखिए भारत में 2.5 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई शिकायत अभी तक नहीं आया। माइनर 0.0% आया है, लेकिन इसका कोई डिमांड भी नहीं किया था, जिसको सरकार ला दी है। लाना था यूसीसी, ला दिया यूजीसी। आज भारतीय जनता पार्टी जो हमें कभी नारा देती है, बटोगे तो कटोगे, और आज यही सबसे ज्यादा बांट रही है। कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुस्लिम के नाम पे, कभी दलित के नाम पे, कभी पिछड़ों के नाम पे, और वोट खत्म होने के बाद ही हमको अगड़ा समझ के, जिसे धान में रहता है धान और अगड़ा पार हो जाता है, फसल हो जाता है तो अगड़ा को छाट दिया जाता है। उसी तरह इन लोग का परिणाम मिल गया, गद्दी मिल गया, ये अगड़ा कौन चीज का है। लेकिन हम वो पूछ रहे हैं स्वर्ण कास्ट के उन नेताओं से जो अपने आप को अगड़ा कहते हैं और सामान्य वर्ग का कहते हैं, क्या उनके रगों में सामान्य वर्ग का खून नहीं बोला हुआ है? क्या वो मिलावटी है? जब हमारे साथ अन्याय हो रही है तो वो क्यों चुप रह रहे हैं? आगे क्या होगा? आगे हम लोग इसका सड़क से लेकर संसद तक करो या मरो का नारा देंगे। सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं सामान्य वर्ग से आह्वान करना चाहता हूं कि सड़क पे आए, अगर मरना पड़े तो हम अपना बलिदान देंगे। चंद्रशेखर आजाद बनना पड़े तो पहला मैं बनूंगा, अगर फांसी पे चढ़ना पड़े तो हम फांसी पे चढ़ेंगे, बच्चों के साथ खुदकुशी करेंगे, लेकिन इस काला कानून को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा नाम राकेश शर्मा हुआ, बोकारो जिला, झारखंड से।